गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आप सारे लोग बढ़िया हो गए। और ओपनिंग शॉट में आपने देख लिया, हमारे पास हमारी बाइक है, हमारे पास हमारा हेलमेट है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि हेलमेट पहन के हम कहीं जाने वाले हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं हिमालिका, जरा वुड यू केयर टू एलैबोरेट? ओके, तो हम जा रहे हैं अपनी बाइक को मॉडिफाई कराने बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो स्पीति नेक्स्ट मंथ सितंबर जैसे ही में। मौसम चलो सही होता है। जैसे ही मौसम सही होता है और हमारे अंदर गट्स भर के बाहर आते हैं कि हाँ अब जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि सब लोग करके आ गए और हमें भी करनी है, तो इसलिए हमें थोड़ी अब बाइक को मॉडिफाई करवाना है। इसलिए हम जा रहे हैं नारायणा में Yeah. जाना के स्टोर जा रहे हैं हम, जहाँ पे हमने अपनी फॉग लाइट्स भी लगवाई थी। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा था, हाँ. तो हमें लगा कि जाना को एक और ट्राई हमें देना चाहिए। एंड सारे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगवानी है। इस बार हमें थोड़ी, ये बंदा रबड़ी बेच रहा है ना, घंटे में आ रहा है, एक सेकंड गाइस। रबड़ी घंटी में जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि वो फूल गोभी बेचना है तो 4 घंटी, रबड़ी बेचना है 6 घंटी, इनका वो होता है, कोड अच्छा, होता तो है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी घंटियाँ होंगी। हाँ, घंटी बहुत सारी चलो है। ठीक है, तभी तो उसने वो गाना बताया, घंटी में बज जाऊँ क्या, 100 में लगाऊँ क्या। इसका यही तो मतलब था। वो लांटी हो गया। तो एक काम की बात कर लेते हैं, स्टोरेज के लिए भी टॉप बॉक्स वगैरह हो सकता है लगवाएं, ठीक है, नया टॉप बॉक्स। लेट्स सी, सुपर एक्साइटेड। हमारा वाला तब से रबड़ी वाला फिर आ गया, बट कोई नहीं, रबड़ी तो बिकती रहेगी हमारी बाइक। हमारा वाला टॉप बॉक्स सोचो इतने सालों से दचका पड़ा है अंदर से, तब तक हमने उसको सही नहीं करवाया, तो हमने कोई सोचा कि दिक्कत नहीं, नया ही ले नया लिया जाए। वो प्लास्टिक का बट है। अभी श्योरिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है मैं ना लूं। चलो लेट्स ठीक सी। है। और गाइस देखो, मॉनसून के टाइम पे चेन की क्या हालत हो जाती है। वैसे मैंने 4 महीने से इसकी चेन में ल्यूब और क्लीन नहीं करवाया, बट दिस इज़ पैथेटिक। गुस्सा आ रहा है देख के। अभी कराऊंगा, सारा काम कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो गलत है, इतना ज्यादा रश लग गया बस लग इसमें। जाता है। और मेरा जो टॉप रैक है, इसमें भी आप देखोगे ये रस्टिंग वगैरह हो चुकी है, यहाँ पे भी आप देखोगे, और ये भी आप देखोगे, ये जल्दी रस्टिंग हो गई। मेरे को 1 साल ही हुआ है ऑटो इंजिना का, मैंने क्रैश गार्ड लगाया, काफ़ी जल्दी हो गया यार ये। आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई एम इनसाइड द जाना स्टोर राइट नाउ, और मैंने बाइक अपनी साइड पे लगा दी है। अभी दूसरी बाइक पे काम चल रहा है, तो तब तक हम वेट कर रहे हैं एंड एक्सप्लोरिंग द प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप देखोगे सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स दीवार पे सेट हो रखे हैं, वहाँ पे रैक्स वगैरह पे रखे हुए हैं। दैट इज़ वाई जब भी मुझे बाइक पे काम करवाना होता है, तो जाना के लिए मेरे को 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि करोल बाग में भी स्टोर है और एक नारायणा में भी है, बट आई प्रेफर नारायणा 1, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, डिस्प्ले वगैरह है, तो सही लगता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। एसी वगैरह आराम से चिल करो, बैठो। और गाइस यहाँ पे किसी की हिमालयन खड़ी है, एंड आई यूज़ टू बी अ हिमालयन हेटर बैक इन दी डेज़, बट जितना मैंने हिमालयन को सामने से देखा है ना, मैं जब भी देखता हूँ आई एम इन ऑ कि कितनी सही बाइक है, कितनी प्रैक्टिकल है, स्पेशली फॉर माई यूज़। 17 लीटर का टैंक है, जहाँ से बड़ी होनी चाहिए तो बड़ी भी है, जहाँ से स्लीक होनी चाहिए स्लीक भी है, और सारा लगेज माउंटिंग सिस्टम भी इतना आसान है। तो मतलब अब मेरे को अच्छी लगती है। हेटर से मैं लवर में कन्वर्ट हो गया हिमालयन के लिए। और मैं हेटर भी पता है क्यों था, ओनली बिकॉज ये बाइक इतनी कॉमन थी। मैं सोचता था कि सबके पास यही बाइक है यार, और जो कॉमन रहती है ना बाइक, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। भाई आप हमारा टैंक देखो कितना छोटा सा है ना, ऐसा पिटीट सा, और फिर यहाँ पे हिमालयन को देखो इतना ज़्यादा मोटा और बल्कि सा है। लेकिन जब आप हिमालयन को साइड से देखते हो ना, तो छोटी लगती है, ऐसा लगता है कि इसमें तुम बैठ सकते हो, आगे पीछे से बल्कि लगती है। बट ये यहाँ से भारी लगती है। जब आप पीछे इसके टेल पे आओगे तो ये लगता है कि बहुत मोटा सा कुछ है, लेकिन वैसे ही चलाने में ठीक है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा चलाते हैं। मोहित ने हिमालयन इसलिए ले ली थी, मुझे याद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं पे भी आपको दिख जाएगी भाई, हर किसी के पास है, कॉमन है, इसलिए इसने ये चूज़ करी थी। बट आर क्लाइंट इज़ ऑल्सो गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये सोलो राइडर्स के लिए ठीक लगती है। वैसे हमारे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं जब मैं पीछे बैठी हूँ, बट उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि सिंगल बंदे के लिए ज़्यादा परफेक्ट है वो। ये होता है बेटा, जो चीज़ तुम्हारे पास होती है ना तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बट मुझे अच्छी पसंद है मेरी प्यारी बाइक। ये मेरे साथ क्यों नहीं है वाली फीलिंग आपकी? ये चीज़ जो मैंने बोली है ना, ये लड़कियों पर लागू नहीं है, बाइक पर लागू है। बताएंगे तेरे को, ये जनता बताएगी अब। व्हाट आर यू डूइंग राइट हियर? पूरे दिन से मैं भूखी थी, इस लड़के ने मेरे लिए जेप्टो से चीज़ें मंगवाई हैं, मिष्टी दही, सिर्फ कॉफ़ी पी है भाई मैंने सुबह, क्योंकि मेरी मम्मी घूमने चली गई थी राजस्थान और वो आज सुबह ही आई। केले। ठीक है, केले हैं, एंड देन वी हैव ये अपनी, आप खा गए प्रोटीन आपके लिए है ना? हाँ ये मेरी है, और आप इसमें से एक भी बाइट नहीं नहीं, मैंने लोगे। खा लिया यार, एक ही मन नहीं, करता है उससे ऊपर। वो देख वक्त बताएगा वो, ठीक है। बाकी कुछ तीखा खाने के लिए भी चाहिए था, तो इसलिए रागी चिप्स मंगवाए, मैंने कभी नहीं खाए। कौन सी ब्रांड है? दी हेल्दी बिंज, बिंज ईटिंग, आई सी दैट। इन्हीं हरकतों की वजह से लद्दाख ट्रिप में बहुत कमेंट्स आए थे कि हमारे का बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। यार आपको पता नहीं है, आप बिग बॉस में वो तान्या को जानते हो, वो भी तो कितनी ओवर एक्टिंग करती थी, और आज देखो कितनी फेमस है। लोगों को ओवर एक्टिंग वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं, इसलिए मुझे उन्हीं के हिसाब से बनना पड़ा।
गाइस हमारी बाइक पीछे वर्कशॉप पे लग चुकी है। अभी सारे पुर्जे उर्जे खुलेंगे जो जो चेंज होने हैं, उसके बाद असेंबली होगी, सारी चीज़ लगेंगी, तब आएगा मज़ा। भाई बिना हैंड गार्ड्स और सैडल स्टे के बाइक बिल्कुल नंगी लग रही है और वो भी हट गया टॉप रैक, अजीब सी लग रही है बाइक। अरे हाँ, वो रैक हटने के बाद और भी वियर्ड हो गई। क्या लगता है सारा काम होने के बाद अपनी बाइक एक नंबर लगेगी नहीं लगेगी? चमकेगी, क्योंकि सब कुछ नया नया लगता है ना। फिर ऑब्वियसली जब हम भी नए नए कपड़े पहनते हो तो दिखता है अलग से कि हाँ न्यू है, ब्रांडेड है, तो इसके बट साथ जो भी क्लासिक लोग- चीज़ होती है ना, वो पुराने में भी अच्छी लगती है। मेरी शर्ट है 3 साल पुरानी है, लग रहा हूँ ना एक नंबर। 3 साल पुरानी, तो आप इसको पहनते भी तो बहुत कम हो ना। अब बाइक हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। मैं सिर्फ आपसे मिलने नहीं चाहता ना, मैं और लोगों से मिलता हूँ और लड़कियों से मिलता हूँ, तो ये वाली शर्ट पहनता हूँ। इसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और आपकी मम्मी के अलावा कोई भी लड़की नहीं है जिससे बात करता है। काफ़ी बात होती है बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल। ही जस्ट शोज ऑफ दैट्स इट। च्युइंगम नकली चबाने से ना स्मार्ट भी लगते हैं। अब साहब मेरे कब्जे में रहोगे। यस, मेरे कब्जे में होगा। पैर छूना मेरे। भाई कितना अच्छा हो जाए कि ऐसा हो जाए। अरे मुँह अच्छी बनानी है, मुँह अच्छी बनानी है, मुँह अच्छी बना। गाइस 1 आवर डन, काम अभी भी चालू है, अभी 1 आधा घंटा और लगेगा। यस यार, जब कुछ नया और होता है ना बाइक में तो मज़ा आता है। अभी सारी चीज़ें ना एकदम वो लग रही है न्यू न्यू, क्योंकि जंग लग गई थी इसमें। अभी तो कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है। ये भी हटाएंगे, हाँ, अभी वो क्रैश कह रहे गार्ड भी हैं चेंज हटाएंगे। करेंगे। उन्होंने ऐसे बोल दिया, अरे उसमें तो जंग लग गई, ऐसे कैसे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सैडल स्टे चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ऑल न्यू। उधर भी मुझे स्पेशली ना बेस ऐसे प्लेट वाले चाहिए थे, क्योंकि हमारा जो सैडल बैग है वो काफ़ी बड़ा है, तो नीचे एक प्लेट होनी चाहिए ताकि एग्जॉस्ट पे ना लगे। यहाँ पे एग्जॉस्ट है ना, ये देखोगे इधर, ये एग्जॉस्ट, उस पर बैक टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये प्लेट मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। एंड हमने टॉप रैक भी चेंज करा दिया, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ और क्लीन लग रहा है। लेकिन इसकी खासियत इसकी स्मूथनेस और क्लीननेस की वजह से नहीं लिया मैंने। द मेन थिंग इज़ ये काफ़ी हैवी लोड उठा सकता है, क्योंकि हमारा जो टॉप बॉक्स है वो 45 लीटर्स का एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स है एंड उसमें हम लैपटॉप वगैरह कैमरा वगैरह रखते हैं, तो हैवी हो जाता है कभी कभार वो। तो आपकी जो बेस प्लेट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रायम्फ की जो ओरिजिनल OEM आती है, जो हमने शोरूम से लगी लगाई मिली थी, वो प्लास्टिक टॉप बॉक्सेस की होती है। लोगों को पता नहीं होता, लोग उसके ऊपर बड़े बड़े टॉप बॉक्स लगा लेते हैं एंड फिर उनकी बेस प्लेट मुड़ जाती है, टॉप बॉक्स को नुकसान हो सकता है, राइड पे गिर सकता है एंड ऑल दैट। बट मैंने उसके बाद एक और भी लगाई थी दूसरे ब्रांड की, उनकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट फाइनली अब मैं जाना पे आया हूँ। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इनका ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखो बहुत थिक है यहाँ से जो ये लगाया है ना नट बोल्ट से। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने देखा है कि बहुत ऑफ रोडिंग वाले पैचेस आते हैं, उसमें आपके जो साइड वाले सैडल बैग्स होते हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो बैग्स है थोड़े हिल हुल भी गए, कोई दिक्कत नहीं, बैग्स तो टिक जाएंगे। लेकिन जो आपका टॉप बॉक्स है ना, उस पर धड़ 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 उबड़ खाबड़ रास्ते में वो वेट लेता है बहुत ज़्यादा। आपकी ये टॉप प्लेट है ना, जो ये हिलती है ऐसे ऐसे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई राइड अगर कट्टा हो गया, वो प्लेट टूट गई, तो सोचो अगर आप डेजर्टेड एरिया में हो तो कैसे डब्बा लेके जाओगे। और मैंने राइडर्स के साथ देखा हुआ है, वो रुचिका डायरीज करके है एक, वो रुचि डायरीज करके है, वो साउथ इंडियन राइडर है, वो KTM वाली पति पत्नी राइड करते हैं। उस लड़की के साथ हुआ था, उसकी KTM बाइक पर उसका टॉप बॉक्स, वो प्लेट मुड़ गई, टॉप बॉक्स ही लुढ़क गया, कि नीचे गिर गया। हाँ, वो तो उसके साथ उसका पति था, तो उसने कैसे करके कुछ सामान इधर कर लिया और वो टॉप बॉक्स उसने वहाँ गाँव में दे दिया किसी को, दुकान पे। तो गाइज़ वी आर ऑल्सो चेंजिंग आवर क्रैश गार्ड्स। लास्ट वाले हमने पिछले साल ही चेंज करे थे और उस टाइम भी हम जाना कंसिडर कर रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई मैंने वो वाले लगाए, क्योंकि दीज वंस आर मोर प्रैक्टिकल फॉर अस। इसकी कवरेज भी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा हमें। दिस इज स्लाइटली थिकर आल्सो। यस, क्वाइट अ लॉट थिकर एक्चुअली। एंड प्लस नीचे से वो दूसरा वाला पीस दियो बेटे जो उतरा है इस गाड़ी से, दिस इज फ्लैट, ours is ribbed for grip. This will start slipping with time. Ours takes a lot of time to wear off to this condition. हमारा अगर आप पीस उठा के देखते हैं तो नीचे से रिब्स था, खोल के दिखाई बेटे रोशन एक बारी, स्लिपेज, it gives you better grip. तो गाइज़ हम आ चुके हैं अब किसी कैफ़े में, क्योंकि वी आर सो डैम हंग्री। पिछले 4 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं
Right now the time is almost 7:30. एंड व्हाट अबाउट मी, मैंने तो सुबह से कॉफी के अलावा कुछ ज्यादा खाया ही बड़ी नहीं जब मैं है। बात करूँ हमने कुछ नहीं खाया तो आई एम इंक्लूडिंग यू, डोंट वरी। अच्छा। मैं इंक्लूसिव पर्सन हूँ, मैं कभी अपना सेल्फिश उसके नहीं होकर अरे नहीं आप तो बोलता सॉलिड फूड खा के आए हो ना घर से, मैंने तो नहीं खाया था। यार। शी इज जस्ट एन एवरेज वुमन। इंग्लिश नहीं बन रही, इंग्लिश नहीं बन रही। बोलने वाला था, मुझे लगा बहुत ऑफेंसिव ना हो English नहीं बन रही। शी इज चल, जस्ट चल। अनदर वुमन ओए, जो important- क्रिप करती है। important बात कर एनीवे ले, आपकी हाँ। भूख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। लोग जानना चाहते हैं कि हमने जो भी चीज़ें लगवाई हैं हाँ। वो भी डिटेल में बताएंगे आपको बाद में, लेकिन उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक Yes. है। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ क्या क्या हमने चीज़ें लगवाई हैं। क्रैश गार्ड, हाँ। टॉप रैक, सैडल स्टे, हाँ। हैंडल बार राइजर, फ्रंट फोक स्लाइडर, टॉप बॉक्स 45 लीटर वाला, इट इज़ एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स, ओए। फ्रंट फ्लूइड कवर, रियर फ्लूइड कवर, हैंड गार्ड्स एंड साइड स्टैंड एक्सटेंडर। टोटल 10 चीज़ें लगाई हैं एंड एक चाहिए एड्रेस वेड्रेस छुपा के। हाँ, वैसे भी आपके घर में कोई आने नहीं वाला, बट ठीक है, चलो कोई Stay. नहीं। हाँ। टोटल ग्रैंड टोटल है 32,842। ओह। इतने वैल्यू का सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड रियली एक्साइटेड, यस। रियली हैप्पी अबाउट इट। माल तो बढ़िया लगा है, थोड़ा सा डिटेल में अभी आपको बताते पहले थोड़ा पेट पूजा हो जाए। बहुत भूख लग रही है, हद से ज़्यादा। एक पीस मेरा, एक पीस आपका। बड़ा वाला लोगे, छोटा वाला? छोटा जो लो, आपका आपका दिल छोटा है ना। अरे ब्रेन छोटा है, गंदी सोच मत रखो, मैं बता रही हूँ। इसके बाद चिप्स बड़े टेस्टी होते हैं। लेट मी टेक द फर्स्ट बाइट। बाइट बड़ी लेता है, मुंह ज़्यादा खुलता है ना आपका। आपका मुंह बहुत खुलता है। बाय द वे, इट्स गुड, इट टेस्ट हेल्दी। मेरी फेवरेट ड्रिंक हेज़लनट। पूरे दिन के हार्डवर्क के बाद ये तो बनता ही है। भाई यार, बहुत यम्मी है भाई। भाई न्यूट्रियो बॉक्स आओ, हेज़लनट कॉफ़ी लो यहाँ पे। इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी है शायद, 8-10 ग्राम, आई डोंट नो। दिस इज़ लाइक टू गुड यार। गाइस, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गरीब इंसान कौन होता है तो आप हिमालय को देख सकते हो। मैं ये बॉटल नहीं चुराने वाली, मुंह बंद ये रख। प्लास्टिक की बोतल है, इसमें हमारी कॉफ़ी आई है। कह रही घर लेके जाऊंगी, इसमें आम पन्ना रखूंगी। टॉप लेवल अबे झूठ गरीबी। बोल रहे हैं। अरे रख दे यार, ये बढ़िया से अभी लेके जाएंगे, देख लेना। अबे नहीं ले जाऊंगी, देख लेना। तो गाइस, ये रही हमारी नई नवेली बाइक। एंड अब खाना भी ना हो गया हिमालय का, हाँ, मीठा खाया ना तो मैंने अब भी थोड़ा बहुत बता ज्यादा। दो कि बाइक के बारे में क्या ओपिनियन, कैसी लग रही है, फर्स्ट इंप्रेशन। मस्त लग रही। सबसे बड़ी बात तो कि ये जो मेरा टॉप बॉक्स है, इसके पीछे ये रिफ्लेक्टर्स हैं, तो अगर कोई दूर से भी दिख रहा होगा हमें, उसको चमकते हुए ये रिफ्लेक्टर्स दिखाई देंगे। एंड द गुड थिंग इज कि इसमें ऐसा कुशन सा भी है। ये इतना ज्यादा ये- कुशनी नहीं है, ये देखो, ये दब नहीं रहा इतना, But normal बट से ये तो better चुभेगा है। नहीं मेरे साथ, मेरी पीठ पे। सबसे मतलब चौंधियाने वाला और डिफरेंट क्या लग रहा है अभी बाइक पे आपको? भाई टॉप बॉक्स ही ऑब्वियसली। नो, ये नकल गार्ड्स। ये जो नकल गार्ड्स है, हमारे पास वही। ब्लैक का भी ऑप्शन था, बट हमें वहाँ ओनर ही थे जाना के, तो उन्होंने बोला कि वाइट आप लोग ट्राई कर सकते हो कि इसके वाइट के साथ ये शायद थोड़ा मैच हो जाए। मैच होगा। एंड मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे पुराने वाले ब्लैक थे, बट धीरे धीरे सेट इन हो रहा है कलर, और आई थिंक मैं दिस इज बता अ रही गुड हूँ चॉइस। ना, सही मैं लग बता रहा रही है हूँ ना, थोड़े ना स्टिकर्स वगैरह लगा लेंगे वाइट कलर के टॉप बॉक्स में, यहाँ पे मतलब इधर उधर कहीं, तो वो थोड़ा उसके साथ मर्ज होने लगेगा, फिर वो नहीं, बट अच्छा अब धीरे लगेगा। धीरे मेरे को सही लगने लग रहा है क्योंकि इसमें देखो cool है ब्लैक भी भाई। है, वो यहाँ पे ब्लैक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी बाइक। अगर 10 स्क्रैम्बलर खड़ी हुई है सही कह रहे 400X, तो यू कैन आइडेंटिफाई योर फकिंग बाइक। ठीक है। एंड हमारे साथ में क्रैश गार्ड्स भी हैं। ये जब बाहर से हमने देखे थे ना तो काफ़ी बल्कि लग रहे थे, बट अभी बिल्कुल हाँ। सही लग रहा है कॉम्पैक्ट बाइक ये के, देखो ये- उसका जा रहे हैं स्टैटिक से हाँ। साथ, और बल्कि नहीं लग रही बाइक। और सबसे डिफरेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो है सैडल स्टे। हमारे पुराने वाले सैडल स्टे थे ना, उसमें बेस प्लेट ना थोड़ी सी चौड़ी थी, इसकी थोड़ी छोटी है, बट इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि हमारे बैग्स जो हैं वो नीचे लटके ना, क्योंकि हमारे सैडल बैग्स बहुत बड़े हैं। तो ये हम टेस्टिंग करेंगे अपनी अगली राइड पे कैसे है, उसका रिव्यू देंगे। बट ओवरऑल बिल्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया लग रही है, और इसकी कोटिंग देखो, टच करके अच्छी लग रही है। नई नवेली है ना, स्मूथ है। हाँ, नई नवेली भी है, बट ठीक है, ये भी देखो थोड़ा पर स्मूथ ये सा वाले लग ना रहा है। थोड़े बाहर हैं, हमारे पुराने वाले यहाँ थे। हाँ, दिस वाज तो अभी जो प्रैक्टिकलिटी है ना, वो राइड पे पता लगेगी हर चीज़ की कैसी है। अभी मैं एक चीज बता दूं, जब मैं बैठी थी ना तो मेरे घुस गया था पीछे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, वो थोड़ा अंदर की तरफ धसे हुए थे और ये बाहर तो निकले हुए थोड़ा सा time हैं, विच इज लगेगा। अ गुड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे साइलेंसर भी है, तो बाहर की तरफ होना तो लॉजिकल है, और इसका ये प्लेट भी बहुत छोटू सा है, तो बाहर पर ये चीज़ें देखो, कुछ कुछ रिव्यूज आप यूज़ करने के बाद ही दे सकते हो, Correct. पहले दे ही नहीं सकते। Right. और हटना एक बार। और हमने ब्रेक ऑयल कवर भी लगाया, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, हमारे पहले लगा हुआ था पर हमने चेंज करवाया है। और ये फोक स्लाइडर भी लगवाया है, ठीक है। ये बहुत नई चीज़ थी, मुझे इसका इतना पता भी नहीं था, बट मैंने वेबसाइट पे देखा जाना कि ये अवेलेबल था तो ये लगवा लेता हूँ, क्योंकि जब भी आपकी बाइक गिरती है तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ के आपका सारा ये फोक्स और
ये जो बीच में आपका ये ब्रेक्स होती हैं यहाँ पे और अलॉयज़ ये सब डैमेज हो सकता है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हमने हैंडल बार राइजर्स भी लगवाए हैं। ये दिख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे लगते हैं बीच में, ये रहे, और 1 इंच तक हमारा हैंडल बार राइज हो चुका है। तो बेसिकली क्या था कि मेरे ट्रायम्फ का जो हैंडल बार है ना वो ऐसे पोजीशन पे था, और लास्ट 2 राइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर तक जब बाइक चला रहा होता हूँ ना तो मेरे को कंधे पे और बैक पे दर्द होने लगता है। तो मे बी क्योंकि उसका पोस्चर थोड़ा मेरा आगे ऐसे हो रहा है, तो हैंडल बार जब राइज हुआ ऐसे हुआ तब शायद मेरे शोल्डर पे कम प्रेशर आएगा, तो इसलिए मैंने लगवाया। ठीक है, अभी इसका भी मैं अभी रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि जब मैं टेस्ट करूँगा लॉन्ग राइड पे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कैसा है। ओवरऑल रियली हैप्पी, बाइक थोड़ी नई लग रही है। अभी सर्विसिंग भी करानी है, चेन वेन पे अभी थोड़ा बहुत ल्यूब वगैरह कराना है, तो अभी अच्छा रिव्यू देंगे थोड़ा बहुत चलाने के बाद। बाकी आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा, हमें बहुत मज़ा आया, काफ़ी एक्साइटिंग डे था आज, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो आज यहाँ पे दिन को खत्म करते हैं क्योंकि 9 पूरे बजने वाले हैं। 7 घंटे हम उस दुकान के अंदर थे और काम करवा रहे थे। 7 जरूरी है भाई, घंटे। जरूरी है, एसी में बैठाया था ना। और ये यहाँ बहुत पे छोटी छोटी चीजें और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, पता ही नहीं चलता। चलो भाई यार, 9 बज रहे, घर नहीं आना आपको? जाना है, चल ये बाय। आपका फर्ज नहीं बनता कि आप सोच समझ के मेरे को बताओ कि तभी तो हमारे कह रहा हूँ लिए जल्दी रखो। चल बाय गाइस। Traveling west on an eastern heartache, lost touch with the reason, found another trend that I could break to feel more like myself, saw the wall